गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार पंडित है। एक्स इंडियन नेवी हूँ। भारतीय नौसेना में मैंने सेवाएं दी है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का मैं पार्ट हूँ और मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हाउ टू कंटेक्ट एंड इनवाइट। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो 5 थंब रूल्स है उसमें से सेकंड पॉइंट कंटेक्ट एंड इनवाइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को 12 टिप्स लेकर के आया हूं। टोटल 12 तरह के टिप्स लेकर के आया हूं और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 12 तरह के टिप्स अगर आप अपने लाइफ में उतार देते हैं तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। वो 12 टिप्स क्या है? टिप्स नंबर 1, इन्विटेशन इज लाइक ए ट्रेलर। इन्विटेशन क्या है? एक ट्रेलर की तरह है, आप उसको मूवी ना बनाएं। जब आप किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा लेंथी बात कर लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। जैसे मूवी अगर कोई हिट हो रही है, यदि आप पहले ही आधे घंटे का मूवी दिखा देते हैं तो कोई भी देखने मूवी के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको थीम पता चल जाता है। वैसे ही एक बहुत ही क्यूरियोसिटी बनाए, एक एक्साइटमेंट बनाए कि और एक ट्रेलर दिखाएं। यदि आप उस ट्रेलर को दिखाते हैं तो 100% व्यक्ति आएगा आपके सेमिनार में, आपके वेबिनार में, क्योंकि आपने एक्साइटमेंट बना दिया और एक ट्रेलर दिखा दिया कि यार बहुत मजा आने वाला है, बहुत एक सफल प्रोजेक्ट है। टिप्स नंबर 2, टिप्स नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इनविटेशन के लिए कॉल कर देते हैं लेकिन सामने वाले के बारे में हमें ये पता नहीं रहता है कि वो क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, कहाँ रहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको पता है या नहीं पता है, उसकी वीक पॉइंट क्या है। ये सारी की चीजों के बारे में यदि आप उस व्यक्ति के बारे में पहले ही नॉलेज ले लेते हैं तो ये 100% उसको प्रोस्पेक्ट करने के लिए, उसको इन्विटेशन देने के लिए आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे किस तरह से इन्विटेशन देना चाहिए। टिप्स नंबर 3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। आप किसी भी व्यक्ति को इनविटेशन के लिए जाते हैं तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। आप यदि उसको बहुत ज्यादा लेंदी कर देते हैं तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। इनविटेशन का मतलब होते हैं निमंत्रण, आमंत्रण। जैसे आप अपनी मैरिज कर रहे हैं या लड़की की मैरिज कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी के घर में इनविटेशन देने के लिए जाते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप बच्चे को इनविटेशन देकर के आ गए तो इनविटेशन देकर के आ गए तो वो व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन आप उसके घर में जाते हैं, मिलते हैं, बोलते हैं नमस्कार, ये मेरा बेटी का इनविटेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट इनविटेशन है, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप यदि आते हैं हमारे बेटी की शादी में तो 4 चांद लग जाएंगे। आप इस तरह चीजें बताते हैं तो सामने वाले को लगता है यार मेरे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वहां सब कुछ नहीं बताते हैं कि 1000 लोग आने वाले हैं, 10,000 आने वाले हैं, लड़का वहां का है, यहाँ पर होने वाला है, ये सारी चीजें आप कुछ भी नहीं बताते हैं। साथ ही में ये बोलते हैं कि भाई साहब, वो बोला कि चाय पी करके जाइए। बोला नहीं भाई साहब, मैं बहुत जरूरी में हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी 20-25 कार्ड बांटने के लिए हैं और मुझे बांटना है यार, तो प्लीज जरूर आइएगा, बुरा मत मानिए, चाय नहीं पी रहा हूँ। तो इस तरह बहुत ही कम शब्दों में बात करते हुए इन्विटेशन देकर के आप चले जाते हैं और वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, यार इतने अच्छे से इनविटेशन दिया है, इतने दिल से बुला रहा है बंदा, तो हमें आना चाहिए। और इस तरह आपका इनविटेशन सक्सेस होता है। अगला टिप्स नंबर 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज वर्ड्स फॉर्म व्हाइल कॉलिंग, व्हाइल टॉकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को 1 साल 2 साल के बाद किसी भी फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब एक बहुत प्रोग्राम है, एक जूम मीटिंग है या एक वेबिनार है, एक सेमिनार है, आप आ जाइएगा। बस ऐसे बात करते हैं तो सामने वाले की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और क्या करता है, वो नहीं आता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, कॉल जब करते हैं उस पर्सन को, अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को या किसी रिलेटिव्स को, तो फोन करते वक्त आपको कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, फॉर्म, FORM। फॉर्म मतलब सबसे पहले जब आप कॉल करते हैं तो आपको पूछना है कि भाई साहब आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आपकी फैमिली कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। फिर अगला बात करेंगे
कि आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, आपकी नौकरी करते हैं तो नौकरी कैसा चल रहा है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कैसा चल रहा है। चौथे नंबर पे आएगा मैसेज फॉर मनी। उसके बाद आप मैसेज देंगे कि भाई साहब मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और हम दोनों लोग मिलकर के यदि करते हैं तो हम बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे को पूरी गारंटी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं। जैसे आप ये बात करेंगे कि क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं, तो सामने वाले के दिमाग में एक अलार्म, एक घंटी बजेगी, अरे ऐसी बात है क्या, मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। और बोलेगा कि हमारे पास कल 5 बजे का समय है और परसों 12 बजे का स्लॉट, सिर्फ 2 स्लॉट है, आप किस में आना चाहेंगे। तो सामने वाला एक स्लॉट चूज करके आपको बता देगा कि मैं कल तो बहुत बिजी हूं, परसों 5 बजे वाले स्लॉट में आ जाऊंगा। इस तरह आप किसी को भी इनविटेशन देते हैं तो फॉर्म का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कनेक्टिविटी बनाने के लिए। अगला टॉपिक 5, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सप्रेशन विथ फुल कॉन्फिडेंस। लाइफ में हर किसी को बोलने का, एक्सप्रेस करने का, इंप्रेशन जमाने का एक ही बार चांस मिलता है। हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी के ऊपर पहला प्रभाव छोड़ देते हैं, वो लाइफ टाइम प्रभाव रहता है। अब डिपेंड करता है कि आप गलत छोड़ रहे हैं या सही छोड़ रहे हैं। दिस डिपेंड ऑन अस। तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है और उस पर अपना इंप्रेशन छोड़ना है, बिकॉज आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है। वो आप कोई भी व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि हर कोई उनसे टाइम मांग रहा है। स्पाउस, हस्बैंड है तो वाइफ से टाइम, वाइफ है तो हस्बैंड से टाइम, बच्चे टाइम मांग रहे हैं, उनके फ्रेंड्स टाइम मांग रहे हैं, उनके रिलेटिव्स टाइम मांग रहे हैं, उनका बॉस टाइम मांग रहा है, यानी हर कोई टाइम मांग रहा है और टाइम की शॉर्टेज है। तो ऐसा क्या इंप्रेशन, क्या कॉन्फिडेंस देने वाले हैं कि सामने वाला आपके क्यूरियोसिटी से, आपके इंप्रेशन से आ जाए और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को समझ पाए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको चांस सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो टिप्स नंबर 6, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स। हम जानते हैं कि आज हमारे शहर में, हमारे कॉलोनी में, हमारे गांव में रायचंद की संख्या बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया में रायचंद की कमी नहीं है। हर कोई फ्री में राय देने के लिए, फ्री में एडवाइस देने के लिए रेडी है। तो आपको क्या करना होगा, जो आपके एल्डर्स हैं उनके अंदर बहुत ईगो है, आपके सीनियर्स हैं उनके अंदर ईगो है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं सफल हूं। वैसे लोगों को आपको क्या करना है, यदि चाचा हैं, मामा हैं, सीनियर्स हैं, कोई बड़े सर हैं, तो उनसे बात करनी है और कहना है कि सर या अंकल, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में मालूम चला है और मेरे नॉलेज के हिसाब से जितना मैंने जाना है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन चूंकि आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप सक्सेस पीपल हैं, आपकी उम्र दराज पर्सन है, आपने बहुत लाइफ देखी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एडवाइस करें। यदि आप एडवाइस करते हैं कि ये काम करना चाहिए तो मैं कर लूंगा, यदि आप एडवाइस करते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूंगा। इस तरह अंकल तो फूल जाएंगे अंदर से, अरे वाह क्या लड़का है, मेरे एडवाइस के बिना ही नहीं करने वाला है। तो बोलेंगे अंकल हमें परसों चलना है और नहीं तो नरसों चलना है, कब आपके लिए कंफर्टेबल टाइम होगा। तो उन्होंने बोलेगा कि चलो चलो पहले स्लॉट में चलो, और बोले हाँ, बोले कि मेरे ही कार से चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने कार से भी लेके जाएंगे, रास्ते में नाश्ते पानी भी कराने वाले हैं और फुल एक्साइटमेंट से वो मीटिंग को, सेमिनार को, वेबिनार को अटेंड करेंगे। और जब उनको प्रोग्राम बहुत बेहतरीन लगेगा तो बोले अच्छा ये काम करो यार मोहन, एक काम करो, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, एक काम करो तुम भी कर लो और मैं भी कर लेता हूं। और आप यही तो चाहते थे, आपका काम हो गया। अब टिप्स नंबर 7, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शो योर एक्साइटमेंट ऑन योर फ्रेंड्स। हर किसी को इनविटेशन देने का तरीका अलग अलग होगा। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपका फ्रेंड रमेश है, अब रमेश से आप बात करने जा रहे हैं, तो रमेश से कैसे बात करेंगे? हेलो रमेश कैसे हो?
यार मजा आ गया, मैं तो मालेमाल हो गया यार, एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिल गया है मुझे और बहुत अच्छे पैसे की उम्मीद है और फ्यूचर में मैं बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा। मैं बहुत जिस सफलता के लिए मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, आज मुझे वो सफलता मिलने वाली है। और चलो ठीक है यार, मैं थोड़ा सा कई सारे वेटिंग में कॉल्स आ रहे हैं, मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। और फोन कट। जब आप एक्साइटमेंट के साथ रमेश से इतनी एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आपने डाल दिया, उसे रहा नहीं जाएगा। यार पहले तो ये 2000 रुपये इसके पॉकेट में थे नहीं, आज ऐसे क्या खजाना मिल गया कि इतने एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहा है। वो इमीडिएट 5 मिनट के अंदर उसे रहा नहीं जाएगा, फिर से कॉल करेगा। अरे यार बता तू है क्या चीज। बोला सुन भाई, मैं ज्यादा चीज तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं जैसे मालेमाल हो चुका हूं, मेरे को जो सफलता मिलने वाली है तेरे को भी मिल सकती है, हम दोनों लोग भी मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 स्लॉट खाली है, 5 बजे आएगा या 12 बजे आएगा, तुम डिसाइड करके मुझे बता देना। और चल अभी बहुत सारे लोगों को कॉल करना है, क्योंकि अभी तो तुम 10वें नंबर पे है जिसको कॉल किया हूं। और फोन कट। 10 मिनट के बाद वापस रमेश का कॉल आएगा। बोले यार भाई तो एक काम कर, मेरे 5 बजे वाले स्लॉट को बुक कर दे। कॉल करेगा कि 5 बजे वाले स्लॉट को बुक कर दे। रिसीव करते करते उसने बोलना कि भाई स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चला गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला, और मैं तेरा नाम फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जिससे मीटिंग होने वाली है वो तेरे बारे में मैं बता दूंगा उनको, तो इसलिए उसको आना मत भूलना। और फिर फोन कट करिए, वो सामने वाला बंदा रमेश जरूर आएगा। टिप्स नंबर 8, नो ऑब्लाइजेशन मीटिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि हम क्लोज रिलेटिव्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब आ जाना। हमें बेग नहीं करना है, क्योंकि आप डोनर हैं, देने वाले हैं, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि भाई साहब आप बुरा ना माने, इसको ऑब्लाइज मत समझिएगा कि मैं बुला रहा हूं तो आपको आना है। मैं तो आपकी फायदे की बात कर रहा था कि आपका इसमें भला हो जाए, आप सफल हो जाएं, आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन आप इस मीटिंग को ऑब्लाइजेशन मत समझना, ऑब्लाइज होकर के मत आना। यदि नहीं आना है तो कोई बात नहीं है, आप मुझे बता देना, लेकिन इस मीटिंग को ऑब्लाइज मत करना। आप यदि ऐसी बात करते हैं तो सामने वाले के मन में क्वेश्चन जाता है कि यार ये बंदा डायरेक्टली बात कर रहा है कि आना है तो आ जाना, नहीं आना है तो आ जाना, मैं आपकी फायदे की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। टिप्स नंबर 9, अप्रोच टू कोल्ड मार्केट एक्सचेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे 4 फीट के दायरे में लोग आते हैं और टकराते हैं, आपके लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उनके इनविटेशन का तरीका मालूम नहीं होता है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग को गलत तरीके से इनविटेशन दे देते हैं। अगर कोल्ड मार्केट का बंदा है, आप उसको कॉल करिए, बहुत दिनों के बाद कॉल कर रहे हैं, बात करने के बाद फर्म वर्ड यूज कीजिए और बोलिए कि भाई साहब मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मेरी कंपनी आपके एरिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो बोले हाँ हाँ क्या मदद करना है, मैं डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ। तो बोला कि ये सब लंबी बातें होंगी, हम चाहते हैं कि हम बैठ के मिल करके बात करें और आपको सिर्फ मौका चाहिए था इनविटेशन पर कि आपको इनविटेशन मिल जाए और आप जाएं और उनके साथ जाइए और मीटिंग करिए। अगर आज जो मीटिंग का यूज करना है तो वेबिनार में बुलाइए और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। नेक्स्ट 10वें नंबर पे टच हार्ट इनविटेशन, हार्ट टचिंग इनविटेशन। नंबर 10 पे हार्ट टचिंग इनविटेशन क्या करना है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होंगे या जानने वाले ऐसे होंगे जिनका आपको पता है कि उनकी दुखती नस क्या है। दुखती नस का मतलब यह है कि हो सकता है आज उनकी पैसे की प्रॉब्लम चल रही होगी, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, लेकिन आपको पता है कि उनके बच्चे की शादी होने वाली है, उनके बड़ा एजुकेशन में पैसा खर्च होने वाला है, या घर बना रहे हैं, घर नहीं बन पा रहा है, रुका हुआ है, मतलब पैसे की जरूरत है। आप उनको कॉल करिए और बोलिए कि भाई साहब मुझे पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले फॉर्म वर्ड यूज कीजिए और हम इस प्रॉब्लम को मिलके सॉल्व कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आपका घर नहीं बन रहा है, हम घर
बनाने में सपोर्ट करेंगे। मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो सकती है। तो वो क्या करेंगे, उनकी दुखती नस पे आपने दबा दिया, वो 100% आने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट टिप्स नंबर 11, गिव 2 चॉइस ऑफ टाइम। हमेशा मैं बात करता हूं और बोलता रहा हूं पूरे सेशन के दौरान कि हमेशा सिर्फ किसी भी व्यक्ति को 2 स्लॉट की बात करें, 2 टाइम दें, उसमें से एक चूज करना उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपने 3rd टाइम भी नहीं दिया और दूसरा उसको मौका दे दिया चूज करने का, तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और उसको ऐसा लगता है यार सामने वाला थोप नहीं रहा है बातों को, मेरे को चॉइस दे रहा है आने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपका काम होना है और 2 चॉइस में एक चॉइस में आता है और वो आपके साथ इनविटेशन को पूरा करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर लोग फेल हो जाते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 नंबर टिप्स, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। इट मींस आप उसी के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ करके उसको आप घेर लेते हैं और आपके इनविटेशन पे वो बंदा आता है। ऐसा वो क्या चीज है? इट मींस कई बार ऐसे होता है कि जो नेटवर्क लीडर्स होते हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और कई बार वो असफल रहे हैं। आप जैसे ही बोलते हैं कि भाई इनविटेशन देते हैं तो वो उसका क्वेश्चन यही होता है, कहीं डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं MLM तो नहीं है। बस आपको क्या करना है, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अच्छा इसका मतलब आपको पहले से नेटवर्क मार्केटिंग पता है, इसकी पहले से पावर पता है कि कितना पावरफुल बिजनेस है। ग्रेट सर ग्रेट, आप तो ग्रेट है, लेकिन अपडेटेड कंपनी आई हुई है और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सफल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी है। और थोड़ा सा ट्रेलर दिखाइए और ट्रेलर दिखाने के बाद प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं आने के लिए आपके साथ। इनविटेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये हमारे टोटल 12 टिप्स है, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने इनविटेशन में तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपका इनविटेशंस का जो क्लोजिंग रेशियो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नमस्कार। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे 12 टिप्स से यदि आपको कुछ भी फायदा हुआ हो तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आपके नियर एंड डियर का भी फायदा हो, आपके टीम का भी फायदा हो, तो आप उन सब लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि अगला किस तरह की वीडियो डायरेक्ट सेलिंग पे चाहते हैं, मैं उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मेरा अगला वीडियो कौन सा आ गया है। तो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर गिविंग दिस टाइम। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।